नमस्कार दोस्तों, समाधान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, मैं आपको आज लासा और मासा के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको शुरू करते हैं लासा। तो देखिए, लासा की अगर हम बात करें तो देखिए, एक पार्ट में अपन लासा देखेंगे, फिर दूसरे पार्ट में अपन मासा देखेंगे। और देखिए, लासा का पूरा बेसिक अपन को जानना जरूरी है और उसमें क्या क्या चीजें और आवश्यकता होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। और लासा कैसे कैसे चलता है, उस सारे चीज के बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा और पूरा बेसिक आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ध्यान से सुनिए और बने रहिए। देखिए, अब देखिए, अगर हम देखें तो पहला जो है ना, हम सबसे पहले किसको शुरू करते हैं, एलसीएम को शुरू करते हैं। तो देखिए, एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम जो है ना, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल। देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए, सबसे पहले आपको मल्टीपल पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, आपको मल्टीपल पता होना चाहिए। तो देखिए, मल्टीपल क्या होते हैं उस बात को अपन समझ लेते हैं। तो देखिए, मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। जैसे कोई भी नंबर हो, उसके अगर हम मल्टीपल लिखने की कोशिश करें तो देखिए, मल्टीपल जो होंगे, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब हो जाता है गुणज। और जैसे देखिए, कोई भी अगर मैं एक नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने देखिए 20 एक नंबर ले लिया, और मैं अगर आपसे कहूं कि इसके गुणज क्या होंगे, तो देखिए, गुणज इसके क्या होंगे। गुणज का मतलब सिंपल सी बात है, उसकी टेबल लिख दीजिए। तो जैसे मैं इसके गुणज लिखूं तो 20 होगा, 20 के बाद 40 होगा, 40 के बाद 60 होगा, 60 के बाद आपका 80 होगा, और आगे आगे देखिए आपके अनलिमिटेड तक आपके क्या जाएंगे, मल्टीपल जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल कितने भी बड़े हो सकते हैं। तो देखिए, लासा इन्हीं में से ही कोई लासा होगा। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ से एक बात हमें पता चल जाती है कि देखिए, लासा जो है ना, अपनी नंबर के या तो बराबर होता है या उससे बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, मल्टीपल अपने नंबर के या तो बराबर होते हैं या उससे बड़े होते हैं, कभी मल्टीपल छोटे नहीं होते। इसीलिए देखिए, आपके जो मल्टीपल है ना, ये जानना जरूरी है, और लासा से हमें देखिए यही पता चल जाता है। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, लेकिन मल्टीपल के साथ देखिए अपन को दिया गया है कॉमन, और कॉमन लेने के लिए देखिए हमारे पास 2 नंबर का होना जरूरी है। तो इसका मतलब 2 से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अपने पास 2 नंबर का होना जरूरी है। तो देखिए, हम कोई भी छोटे छोटे 2 नंबर लेते हैं आपको समझाने के लिए, जिससे आप हमें आसानी हो समझने के लिए। तो देखिए, मैं छोटे छोटे कोई 2 नंबर लेता हूं, जैसे मैंने 10 ले लिया, जैसे मैंने 20 ले लिया, और मैंने 30 ले लिया। आप और भी ज्यादा नंबर ले सकते हैं, लेकिन 2 का होना जरूरी है। मैंने आपके सामने 3 नंबर ले लिए। सबसे पहले हम इसके लिखेंगे, बेसिक समझेंगे इसका। तो देखिए, इस बेसिक में आप सबसे पहले इसके मल्टीपल लिखिए। तो देखिए, अगर मैं इसके मल्टीपल लिखूं तो मल्टीपल क्या होंगे, ध्यान से देखना। इसका जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 10 होगा। 10 के बाद आपका 20 होगा, 20 के बाद 30 होगा, 30 के बाद 40 होगा, 40 के बाद 50 होगा, 50 के बाद 60 होगा, 60 के बाद आपका 70 होगा, 70 के बाद 80 होगा। आगे देखिए, मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं आपके अनलिमिटेड तक। अब अगर हम देखें तो इसके भी मल्टीपल लिखेंगे तो क्या होगा, 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा, और उसके बाद देखिए आपका 80 के बाद आपका 100 होगा, 100 के बाद देखिए 120 होगा। आगे देखिए आपके मल्टीपल आगे चले जाएंगे अनलिमिटेड तक। अगर हम देखें तो 30 की बात करें तो देखिए 30 का 30 होगा, 60 होगा, 90 होगा, और 120 होगा। और आगे भी देखिए आपके मल्टीपल आगे आगे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ भी आप 120 लिख लीजिए, 90, 100, और उसके बाद देखिए 110, और उसके बाद आपके आ जाएंगे उसके बाद अगर हम देखें तो आपके आ जाएंगे 100 हो गया, 100 हो गया, और उसके बाद आपका 110 हो गया, और उसके बाद 120 हो गया, और आगे भी देखिए इस तरह से चलते चले जाएंगे। लेकिन देखिए, आपने देखिए मल्टीपल लिख लिया, मल्टीपल के बाद आप देखिए इसमें से कॉमन छांटिए। तो देखिए, अगर हम एलसीएम बेसिक देखें एलसीएम में, तो देखिए एलसीएम में देखिए, आप अगर इसका एलसीएम निकालना चाह रहे हैं तो देखिए आपको मल्टीपल लिखने हैं। मल्टीपल में से देखिए आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन देखिए कौन कौन से नंबर हैं जो कॉमन आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 60। देखिए, 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी है। तो देखिए, हमें एक नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, और देखिए मुझे और कोई नंबर कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद देखिए 120 हमें कॉमन नंबर दिखाई दे रहा। तो देखिए 120 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर हो जाएगा। तो देखिए, कॉमन यहाँ से और भी आगे नंबर्स होंगे जो आपके कॉमन होंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका एलसीएम देखिए 60 भी हो सकता है, और इसका एलसीएम आपका 120 भी हो सकता है, और आगे भी इसका कोई ना एक मल्टीपल आपका क्या हो सकता है, एलसीएम हो सकता है। तो देखिए, 60 का मल्टीपल भी हो सकता है। देखिए, 7 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके
आपके एलसीएम कहलाएंगे। कितनी भी हो सकते हैं, कितनी भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि देखिए एलसीएम अपने नंबरों से या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, कितनी भी बड़ा हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो हम आंसर मानेंगे वो आंसर क्या मानेंगे, ध्यान से देखना, आंसर मानेंगे हम 60। क्यों? क्योंकि देखिए सामने वाले ने एक बात और कह दी, कॉमन के बाद जो लीस्ट हो, लीस्ट का मतलब होता है छोटा वाला नंबर। तो देखिए हम छोटे वाले नंबर को हम क्या मानेंगे, एलसीएम मानेंगे। तो आपका जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में अगर आपको 60 नहीं मिला तो फिर आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा, इसका कोई भी मल्टीपल हो सकता है, 120 भी हो सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन अगर आपको कभी दे देता है, क्वेश्चन में कहा उसने कि 20 और 30 का लासा क्या होगा, 20 और 30 का लासा क्या होगा, तो फिर यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनना, अगर हमें इसका लासा निकालना है और अगर आपको ऑप्शन में दे दिया, अगर ऑप्शन में कुछ ऐसे आपको ऑप्शन दे दिए, आपको 60 दे दिया, आपको 60 नहीं देगा, एक मिनट, 60 नहीं देगा, मान लीजिए अगर आपको 120 दे दिया, आपको 240 दे दिया और आपको 180 दे दिया और आपको 360 दे दिया, तो देखिए सारे के सारे ये देखिए 60 के मल्टीपल है और ये 60 के मल्टीपल है। इसका मतलब आप जब लासा निकालेंगे तो इसका एलसीएम तो निकलेगा 60, तो आपको वो ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है बेसिक से कि देखिए आपका जो एलसीएम है वो या तो एलसीएम जो भी होगा, जो एलसीएम है उसका कोई ना कोई एक मल्टीपल भी एलसीएम ही होगा, तो वो भी आंसर हो सकता है। लेकिन जो भी आंसर दिए गए हों अगर ये सारे के सारे मल्टीपल हैं तो उसमें से देखिए जो भी आपको लिस्ट वाला नंबर है वो आपको लगाना है। तो जो आपका आंसर होगा इसमें देखिए सबसे लिस्ट वाला नंबर कौन सा होगा, आपका वो होगा 120। तो आप आंसर क्या लगाएंगे, 120 आंसर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको इस बेसिक से देखिए जो आपकी डेफिनेशन जो दी गई है, ये फुल फॉर्म दिया गया है, यहाँ से सारी बातें आपको समझ में आ जाती है कि सबसे पहले हम मल्टीपल लिखेंगे, मल्टीपल के बाद उसमें से कॉमन उठा लेंगे और कॉमन में से देखिए जो लिस्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। और एलसीएम अपने नंबरों से कभी भी बड़ा या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। और देखिए एलसीएम एक वो नंबर होता है कि जिसका भी आप एलसीएम निकाल रहे हैं उनसे देखिए पूरी पूरी तरह से कटना चाहिए। और जब ऐसे कटने वाली बात आती है तो देखिए यहाँ पर अपना एक रूल भी काम करता है जिसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए आप डिविजिबिलिटी रूल भी समझ लेंगे, इसके बाद देखिए हम आपको डिविजिबिलिटी रूल ही बताएंगे और जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर हमें कटने वाली, देखिए 20 और 30 से कटने वाली संख्या ही तो एलसीएम होती है, तो 20 से 30 कटने वाली संख्या ही तो आंसर ही होगी अपनी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये तो हुआ आपका एलसीएम का बेसिक। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप ले लीजिए जल्दी से। और देखिए फिर इसके बाद हम देखते हैं एलसीएम निकालने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम मेथड्स देखें, अगर कौन कौन से मेथड होते हैं लासा निकालने के, तो देखिए सबसे पहला जो मेथड होता है उसे बोलते हैं गुणनखंड विधि, उसको भाग विधि लिख लीजिए। गुणनखंड विधि। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इस विधि को देखिए कैसे करेंगे, वही अपन नंबर ले लेते हैं, मैंने 10 ले लिया, मैंने 20 ले लिया और मैंने 30 ले लिया। अगर हम देखिए इसको इस तरह से फैक्टराइज कर दें तो ध्यान से देखना, अब देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि जो टीचर्स है वो भी कहते हैं कि छोटे छोटे नंबर से काटो। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप छोटे नंबर से काटो, लेकिन देखिए बस केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि आप कभी भी 4 से काटो, कभी भी आप 4 से काटो, कभी भी आप अगर 6 से काटो, कभी भी 8 से काटो, तो थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। लेकिन अगर आप कभी भी प्राइम नंबर से काटो, जैसे आप 3 से काटते हैं या फिर आप 5 से काटते हैं या फिर आप 7 से काटते हैं, तब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, आप बड़े छोटे से काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए 10 से अगर डिवाइड हो रहा है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो देखिए हम 10 से भी काट सकते हैं और अगर आप चाहो तो 2-2 से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहो तो 5 से भी काट सकते हो। तो देखिए मैं 5 से काटता हूँ क्योंकि एक प्राइम नंबर है। 5 से देखिए 2 बार काटा, 5 से हमने देखिए 4 बार काटा और 5 से देखिए हमने 6 बार काटा। अब देखिए हम 2 से भी काट सकते हैं, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 बार, और 2 से काटेंगे 2 बार, और 2 से काटेंगे कितने बार, 3 बार। फिर उसके बाद देखिए हम 2 से भी काट देंगे, अब अलग अलग काट देंगे, 2 से भी और 3 से भी। अब जो भी आएगा ना इसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई देखिए 5 का होगा, 2 का होगा और आपका फिर 2 का होगा और फिर उसके बाद 3 का होगा। तो देखिए आगे पीछे आप कैसे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 2 में किया 10 हो गया, और 10 का 2 में किया 20, 20 का इसमें किया तो 60। तो जो आपका एलसीएम निकला वो क्या निकला, 60 निकला। तो ये देखिए पहला मेथड है आपका, जो ज्यादातर अपन लोग करते हैं और अभी तक करते आए हैं। लेकिन देखिए इस मेथड का इस्तेमाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन आना आपको चाहिए। अब दूसरा देखिए आपका मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम अलग अलग देखिए हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 10 और 20 और 30 के, हम अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से देखिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो देखिए क्या होगा, 2 से काटेंगे 5 बार, और 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 से काटेंगे हम कितनी बार, 1 बार। तो देखिए फिर हम इसको काट लेंगे, देखिए 2 से काटेंगे 10 बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार, और 5 से काटेंगे 1 बार। फिर इसके बाद देखिए हम इसके भी हम फैक्टर कर लेंगे, तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 से काटो 2 से काट देते हैं इसको 15 बार, और देखिए 3 से काटेंगे 5 बार, और 5 से काटेंगे कितनी बार, 1 बार। लेकिन देखिए जब भी आपको ऐसी कंडीशन में अगर आपको इस वाले मेथड से अगर एचसीएफ निकालना हो, इस मेथड से अगर आपको एलसीएम निकालना हो, तो देखिए कैसे निकलेगा एलसीएम, ध्यान से देखना। आपको क्या करना है कि जो कॉमन आ रहा है वो भी ले लो, और जो बच्चे हैं वो भी लेना है। तो देखिए कॉमन यहाँ पर कौन कौन आ रहा है, देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और 2 यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ से जो 2 कॉमन आ रहा है वो मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखिए अगर आप अगला जो नंबर है वो क्या दिया है अपन को, 5 दिया है, तो देखिए मैंने 5 भी बाहर निकाल लिया। और उसके बाद देखिए अगर हम देखें तो अब तो देखिए कोई कॉमन नहीं आ रहा, जो कॉमन आ रहा था वो भी ले लिया, लेकिन जो बचा है वो भी ले लो। तो देखिए बचा कौन कौन सा है, देखिए यहाँ से 2 बचा, और यहाँ से देखिए 3 बचा। तो देखिए जो भी कॉमन आ रहा था, यहाँ से 2 बचा था, यहाँ से 3 बचा था, जो कॉमन आ रहा था वो भी ले लिया। अब अगर हम देखें तो आपका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, तो ध्यान से देखिए हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करो 10, और 10 का 2 में 20, और ये आ जाएगा आपका 60। तो आपका जो एलसीएम निकला, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं एलसीएम, लेकिन देखिए यहाँ से आपको निकालना नहीं है। अब देखिए अगला जो मेथड आता है जिसे बोलते हैं अपन कॉमन मेथड। अगला जो मेथड होता है जिसे बोलते हैं कॉमन विधि। अब देखिए कॉमन विधि में क्या होगा, ध्यान से देखना। कॉमन विधि में देखिए 10, 20 और 30 का जब भी आपको एलसीएम लेना है, तो देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, ध्यान से देखना। देखिए इसका एलसीएम अगर आपको लेना है तो देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है वो ले लीजिए। तो कॉमन देखिए दोनों तीनों में देखिए 0 कॉमन आ रहा है, 0 का मतलब 10। तो देखिए 10 कॉमन आ रहा। अब 10 कॉमन लेंगे ना, तो देखिए यहाँ से ये आपका 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, तो देखिए जो कॉमन आ रहा वो ले लिया, और जो बचा है वो भी ले लिया। तो बचा कौन कौन सा है, ये यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा। तो देखिए आपका जो एलसीएम बना वो क्या बना, 60। तो देखिए आपको क्या करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, देखिए हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, आपको इन किसी मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जब एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप कॉमन विधि का इस्तेमाल करना, क्योंकि देखिए इसमें आपकी समय की भी बचत हो जाएगी, बहुत सारी बचत यहाँ पे हो जाएगी आपकी, और जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपको बहुत सारे टॉपिक्स में जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर भी आपको एलसीएम की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आप एलसीएम वहां जल्दी जल्दी कर पाए तो देखिए वहां आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, और टाइम भी आपको कम लगेगा। तो आपको देखिए इस वाले मेथड का इस्तेमाल करना है। अब देखिए क्या होगा कि जो 60 निकला है एलसीएम है, और एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो देखिए जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं उससे पूरी तरह से कट जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक मेथड्स और काम करने लगता है जिसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्योंकि जब काटने वाली बात आती है तो देखिए अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वाला नंबर इन तीनों से कट रहा है, इसका मतलब है कि वही तो आंसर है। तो ऐसी कंडीशन में आप डिविजिबिलिटी रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए आप इसके बाद आप डिविजिबिलिटी रूल भी आप समझेंगे, और डिविजिबिलिटी रूल आप समझ गए तो देखिए आपका जो एलसीएम है वो काफी आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज देखिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर देखिए आप अगर आगे देखिए हम एक्सरसाइज आपको कराएंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और इसके बाद में एचसीएफ का भी बेसिक बताऊंगा आपको, और बेसिक के बाद और फिर आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा। ठीक है ना। तो आप आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं भी आपको प्रैक्टिस बहुत सारी कराऊंगा। ठीक, बाकी